जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आपके साथ आचार्य राज मिश्रा। हमेशा आपके लिए एक बेहतरीन राशिफल, एक महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के आते हैं और आज फिर से यही प्रयास है कि आपके लिए अच्छी जानकारी लेकर के आए। 2022 कैसे व्यतीत होगा, 2021 जिस प्रकार बीता, ठीक है, किसी के लिए बहुत अच्छा भी गया और किसी के लिए बहुत बुरा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। कई लोगों के लिए दूसरों की पहचान कराने वाला भी करीब करीब 2021 रहा है। लेकिन 2022 किस प्रकार व्यतीत होगा मिथुन राशि के जो जातक जातिका हैं, आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। क्या होंगे स्टार्टिंग में आपके ग्रहों की परिस्थितियां क्या होगी। अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि आपके राशि स्वामी स्टार्टिंग में गोचर करने वाले हैं अष्टम भाव के अंतर्गत, स्टार्टिंग करीब करीब मुझे ना मेष राशि का बेहतर लगा है, ना वृष राशि का बेहतर लगा है, और स्टार्टिंग जो मिथुन राशि का भी दिख रहा है वो मेरे दृष्टि में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो आपके राशि स्वामी शनि के साथ अष्टम भाव में गोचर करेंगे, बृहस्पति का गोचर 9th हाउस के अंतर्गत होगा, और शुक्र का और सूर्य का गोचर 7th हाउस के अंतर्गत होगा। केतु और मंगल 6th हाउस के अंतर्गत गोचर करेंगे, राहु का गोचर करीब करीब 12th हाउस के अंतर्गत रहेगा। ये स्टार्टिंग पॉइंट होंगे। लेकिन बीच में जैसा कि अप्रैल में शनि को बदलना है, अप्रैल में बृहस्पति को बदलना है, अप्रैल में राहु केतु को बदलना है, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो चेंज होने वाले हैं। तो क्या परिस्थिति आपके लिए अगर देखा जाए, सबसे पहला पॉइंट मैं स्वास्थ्य को लेकर के लेता हूं, क्योंकि भागवत में भी बहुत सुंदर सुखदेव जी ने कहा है कि अर्थागमो नित्यम रोगिता चा प्रिया च भार्या प्रिय वादिनी चा। वो कहते हैं कि यदि शरीर स्वस्थ है तो जीवन के सभी सुख को आप प्राप्त कर सकते हैं, और आपका अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन में सभी सुख जो है वो आपके लिए बेकार है। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है कि हम स्वास्थ्य को लेकर के सबसे पहली चर्चा को करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो स्टार्टिंग समय है, करीब करीब हम अगर बात करें 6 मार्च 2022 तक की बात करते हैं, स्टार्टिंग से लेकर के 6 मार्च 2022 तक की बात करेंगे तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा समय नहीं है। जीवन में अचानक रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी, इवन तंत्र इत्यादि के दोष से आप प्रभावित रहेंगे, लोग धोखा इत्यादि देने का प्रयास करेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट खराब दिख रहा है। स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी इत्यादि को लेकर के भी अगर प्रयास किए जाएंगे तो उसका रिजल्ट हमें खराब ही मिलता हुआ दिख रहा है। तो मुझे जो वर्ष का शुरुआत करीब मार्च तक का जो समय लग रहा है, 6 मार्च तक का, वो आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं दिख रहा है। लेकिन 6 मार्च को जब परिवर्तन होगा, करीब करीब अगर हम देखें बुध का, और वो कुंभ राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे तो 9th हाउस में जाएंगे, बृहस्पति के साथ गोचर करेंगे, और यहाँ से समय आपका अनुकूल होगा। तो भाग्य का जो साथ है वो मिलना शुरू हो जाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो 6 मार्च स्टार्टिंग से लेकर के 6 मार्च तक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। उसके बाद की परिस्थितियां स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल होंगी। फिर कौन सा ऐसा समय होगा जहां पर स्वास्थ्य, इस महीने कहां कहां स्वास्थ्य पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो अगला जो समय होगा वो 24 अप्रैल होगा। ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल को बुध वृष राशि में प्रवेश करेंगे, अपने से द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। 24 अप्रैल से लेकर के 2 जुलाई के मध्य में भी स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थिति ठीक नहीं है। तो इस टाइम पर भी स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य को लेकर के और कब ध्यान देना होगा, 13 नवंबर 2022 से लेकर के 13 नवंबर 2022 से लेकर के और 2 दिसंबर 2022 के बीच में यहां पर भी स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको जो समय आपके स्वास्थ्य को ध्यान रखने की आवश्यकता है उन समय को आपको हाईलाइट कर दिया है। आप प्लीज इस समय पर अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि आपके लिए परिस्थितियां अच्छी हों। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या क्या परिस्थिति होने वाली है, कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो स्वास्थ्य को लेकर के लेने के साथ साथ धन को लेकर के भी दिक्कत थोड़ी सी रहने वाली है, जो मुझे दिख रही है। 8 अप्रैल से और 24 तारीख के बीच में जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आर्थिक परिस्थितियों को लेकर के, तो आर्थिक परिस्थिति की भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्षमा चाहूँगा, ये 24 अप्रैल से लेकर के और 2 जुलाई के बीच में धन का भी नुकसान का संयोग दिख रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा धन को लेकर के भी सोच समझ करके खर्चा कीजिएगा। कोई चीज़ खरीदना है, कोई चीज़ बेचना है तो उस पर ध्यान देंगे। और जिस समय पर धन को लेकर के नुकसान का संयोग दिखता है, हमें पहले से धन को एकत्रित करके रखना चाहिए ताकि इस टाइम पर अगर खर्चा वगैरह अधिक भी हो तो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी अगर हम देखें तो अर्थ जगत ये कहता है कि आपको हमेशा अपने खर्चे को सीमित करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे के दिखावे के अनुसार अपने जीवन को जीना शायद सबसे बड़ी गलती होती है। 30% अपने इनकम का हर महीने आपको बचाने का जो प्रयास है वो निश्चित रूप से करना चाहिए। तो इस प्रकार की परिस्थितियों पर ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, हमने स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान दे दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं और हम बात करते हैं करीब करीब कार्य क्षेत्र को लेकर के। कार्य क्षेत्र एक महत्वपूर्ण विषय है जहां पर ध्यान देना आवश्यक है।
तो क्योंकि बृहस्पति दशम भाव के स्वामी होकर के आपके और सप्तम भाव के स्वामी होकर के इनका गोचर रहेगा नवम भाव के अंतर्गत अप्रैल 13 तारीख तक। यहाँ पर आपकी मेहनत ज़्यादा होगी कार्य क्षेत्र को लेकर के, बट रिजल्ट भी निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और जीवन साथी के जीवन में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें घटित होंगी जिसको लेकर के आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। लेकिन बृहस्पति 13 अप्रैल को जब परिवर्तित होकर के मीन राशि के अंतर्गत जाएंगे तो आपको जो प्रमोशन इत्यादि की चाह थी, जो प्रमोशन इत्यादि की इच्छा थी, वो आपका प्रमोशन होगा। निश्चित रूप से आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी, लोग अप्रिशिएट करेंगे आपके कार्य को, और नई नौकरी इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी आपको प्राप्त होगा। इवन अगर हम बात करें कि आप बिजनेस वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो बृहस्पति का 10th हाउस में गोचर आपके लिए ये अच्छी परिस्थितियां लेकर के आएगा। तो इस वर्ष अगर देखा जाए तो करीब करीब कार्य क्षेत्र को लेकर के जो परिस्थिति दिख रही है वो अच्छी दिख रही है। कार्य क्षेत्र की परिस्थितियां इस माह निश्चित रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, भाग्य को लेकर के जो स्टार्टिंग टाइम है, करीब करीब बात करें, क्योंकि शनि जो है वो 30 अप्रैल तक मकर में ही गोचर करेंगे और भाग्येश होकर के अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तो भाग्य का बहुत सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। लेकिन 30 अप्रैल के बाद जब बृहस्पति को क्षमा चाहूंगा शनि कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करने जाएंगे अपने राशि में, तो यहां से आपको भाग्य का निश्चित रूप से एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो भाग्य यहां से अच्छा साथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो बच्चे जो एजुकेशन और प्रेम संबंध को लेकर के हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। यहाँ पर जैसा कि तुला राशि का जो आपकी पंचम भाव में तुला राशि होगी और उसके स्वामी शुक्र स्टार्टिंग में गोचर करेंगे 7th हाउस के अंतर्गत, तो वर्ष की स्टार्टिंग में ही किसी की तरफ से प्यार का इजहार आपको मिलता हुआ दिख रहा है। प्रेम को लेकर के कोई अच्छी सूचना, प्यार का इजहार आपको मिलेगा, तो ये स्टार्टिंग होगा और स्टार्टिंग में प्रेम संबंध प्रकट भी होंगे। विवाह में कन्वर्ट करना चाहते हैं अगर प्रेम संबंध को, तो वहां पर भी अच्छे सुअवसर आपको प्राप्त होंगे। एजुकेशन की दृष्टि से भी स्टार्टिंग अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ही बात करेंगे 31 मार्च को जब शुक्र का परिवर्तन यश करीब करीब 27 फरवरी से लेकर के 31 मार्च के बीच में हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। 27 फरवरी के बाद जो है जब मकर राशि के अंतर्गत शुक्र जाएंगे तो यहां से प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा, एजुकेशन इत्यादि में दिक्कतों का संयोग है। चलिए खैर, बहुत लंबा बात करना मुझे लगता है कि बेहतर नहीं होगा, आप लोग बाकी समझदार हैं। यदि कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्रत्येक उपाय आप संस्था के माध्यम से सही और सटीक प्राप्त कर सकते हैं। कोई रत्न है, कोई रुद्राक्ष है, कोई भी विशेष उपाय है तो संस्था के माध्यम से आप सटीकता से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर आपके सामने दिया ही जा रहा है, प्लीज इन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।